कोई भी देश कैसे बनता है? इंडिया के लिए एक राष्ट्र बनने का सफर कई दशकों तक चला, जिसमें संघर्ष, साहस और अंत में क्रांति की कहानी बुनी गई। गांधी जी के आने से पहले ही असंतोष के बीज बोए जा चुके थे। ब्रिटिश राज भले ही भारत को सभ्य बनाने का दावा करता था, लेकिन बार बार अपना शोषणकारी रूप दिखाता था। पहले विश्व युद्ध ने भारत पर एक लंबा साया डाला, संसाधन खाली किए, टैक्स बढ़ाए और भारतीय सैनिकों को एक ऐसे साम्राज्य के लिए लड़ने भेजा जिसे उन्होंने कभी चुना ही नहीं था। इस युद्ध ने ब्रिटिश शासन के पाखंड को उजागर किया और भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को हवा दी। 1919 का रॉलेट एक्ट, जिसने अंग्रेजों को बिना मुकदमे के भारतीयों को जेल में डालने की अनुमति दी, ने व्यापक आक्रोश और विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया, जिसका अंत जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ। 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सैनिकों ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चला दी, जिसमें सैकड़ों निहत्थे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई। जलियांवाला बाग में बहाया गया खून ब्रिटिश क्रूरता का एक प्रतीक बन गया और आजादी की एक ऐसी प्यास जगाई जिसे बुझाया नहीं जा सका। गांधी 1915 में भारत लौटे, पेशे से वकील, लेकिन जल्द ही लाखों लोगों की नजरों में एक महात्मा बनने वाले थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, सत्य के बल, अपनी अनोखी पद्धति को निखारा था, जिससे भेदभावपूर्ण कानूनों को सफलतापूर्वक चुनौती दी गई थी। सत्याग्रह केवल निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं था, यह अहिंसक तरीकों से सच्चाई और न्याय की सक्रिय खोज थी। गांधी भारत की नब्ज को समझते थे। उन्होंने धीरे धीरे बढ़ते असंतोष और स्वराज की लालसा को देखा। उनकी प्रतिभा इन अलग अलग आवाजों को एकजुट करने में थी। उनकी सामूहिक ऊर्जा को एक समान लक्ष्य की ओर ले जाना, स्वराज यानी स्वशासन। उनके शुरुआती अभियान जैसे 1917 में चंपारण सत्याग्रह और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह ने सबसे हाशिए पर रहने वालों, नील किसानों और किसानों की दुर्दशा को उजागर किया। इन आंदोलनों ने अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति दिखाई और जनता की कल्पना को पकड़ लिया। गांधी का संदेश सरल था, लेकिन गहरा। स्वराज कोई भेंट नहीं थी, बल्कि एक अधिकार था जिसका दावा किया जाना था। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस घटना की क्रूरता ने सबसे उदार भारतीयों को भी हिलाकर रख दिया, जिससे ब्रिटिश शासन का असली चेहरा सामने आ गया। हत्याकांड से बहुत दुखी गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें भारतीयों से ब्रिटिश संस्थानों, सामानों और सेवाओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया। यह आंदोलन जंगल की आग की तरह फैल गया, जिसमें समाज के सभी वर्ग शामिल हो गए। छात्रों ने स्कूल छोड़ दिए, वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया और आम नागरिकों ने कर देने से इनकार कर दिया। असहयोग आंदोलन ने जनता को एक साथ लाने और अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे ब्रिटिश शासन की नींद हिल गई। हालांकि 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी ने आंदोलन को अचानक रोक दिया, जहां प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने हिंसा की। अहिंसा के कट्टर विश्वासी गांधी इस घटना से बहुत दुखी हुए। असहयोग आंदोलन का निलंबन हालांकि एक झटका था, लेकिन गांधी को अपनी रणनीति को और बेहतर बनाने और संघर्ष के अगले चरण की तैयारी करने का मौका दिया। 1930 के दशक में नमक सत्याग्रह के साथ भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का पुनरुत्थान हुआ। यह आंदोलन शायद गांधी का सबसे अनोखा, एक साधारण लेकिन शक्तिशाली प्रतीक के इर्द गिर्द घूमता था, नमक। एक मूलभूत आवश्यकता को चुनकर गांधी ने एक ऐसे कानून की बेरुखी को उजागर किया जो भारतीयों को अपना नमक बनाने से रोकता था। साबरमती आश्रम से तटीय गांव दांडी तक 240 मील की पैदल यात्रा, दांडी मार्च ने दुनिया का ध्यान खींचा। हजारों समर्थकों के साथ गांधी समुद्र की ओर बढ़े। समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश नमक कर का विरोध किया। नमक सत्याग्रह ने अन्यायपूर्ण कानूनों को चुनौती देने में अहिंसक सविनय अवज्ञा की शक्ति का प्रदर्शन किया और लाखों भारतीयों को संगठित किया। ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को चुनौती देने वाले कमजोर लेकिन दृढ़ नेता गांधी की छवि पूरी दुनिया में गूंज उठी, जिससे भारत के उद्देश्य के लिए समर्थन बढ़ा। दूसरा विश्व युद्ध ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। 1942 में दुनिया भर में युद्ध चल रहा था। गांधी ने अपनी स्पष्ट आवाज दी, क्विट इंडिया। युद्ध की उथल पुथल के बीच शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन
ब्रिटिश शासन के तत्काल अंत की मांग करता था। यह एक जन विद्रोह था जिसमें अहिंसक विरोध, हड़ताल और सविनय अवज्ञा के कार्य शामिल थे। अंग्रेजों ने क्रूर बल के साथ जवाब दिया, हजारों भारतीयों को कैद कर लिया, जिनमें गांधी और अन्य प्रमुख नेता शामिल थे। हालांकि आंदोलन ने अपने दमन के बावजूद सत्ता के संतुलन को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया। युद्ध से कमजोर हुए अंग्रेजों ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते दबाव का सामना करते हुए महसूस किया कि भारत में उनके दिन अब गिने जा रहे हैं। 15 अगस्त 1943 को भारत ने आखिरकार अपनी लंबे समय से पोषित स्वतंत्रता के सपने को हासिल कर लिया।